आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैट्रिक परीक्षा में 16 अंक का आता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जैसा लिखा हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने जो इस वर्ष मॉडल पेपर 2025 आपको प्रदान किया है और उसमें जितने भी प्रश्न हैं लगभग 16 प्रश्न हैं और उसमें से लिखना आपको 8 है। एक प्रश्न जो है 2 अंक का है, तो हम अभी आपको 16 प्रश्न का अध्ययन कराएंगे। इसके पश्चात हम आपको गेस प्रश्न भी कुछ प्रदान करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसे आप बढ़िया से देखें, परीक्षा में बढ़िया से लिखना सीखें। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना मॉडल पेपर 2025 और आज का विषय हम लोगों का संस्कृत और लघु उत्तरीय प्रश्न 16 अंक का। जैसे उसमें प्रश्न पत्र में वह क्वेश्चन नंबर 5 होगा और लिखा रहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। जो प्रश्न का आप सुटेबल सुंदर उत्तर लिख सकते हैं, छांट करके उन्हीं 8 प्रश्नों का आप उत्तर अवश्य लिखें और यदि आप 8 प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं तो आपको 16 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और इसके बाद हम सभी अभी जितने भी 16 क्वेश्चन हैं सभी 16 प्रश्नों का उत्तर हम आपको अध्ययन कराएंगे। देखते हैं यहाँ से। यहाँ लिखता है प्रश्न संख्या क कि अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखें। आपने जो पीयूषम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया है उस पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए। तो सबसे आसान श्लोक हमको यही लगा और एकदम आप भी याद कर लें, ऐसा दे भी देता है। ऐसे तो आरंभ हिरण्यमयीन पात्रेण से हो रहा है, वो अभी आप लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा वो टेढ़ा पड़ेगा, लेकिन ये आसान है बिल्कुल। जब भी कहे कि अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखें तो आप लिखें सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम प्रीतेन रक्षते। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, मृजया रक्षते रूपम उबटन से रूप की रक्षा होती है और कूलम प्रीतेन रक्षते आचरण से वंश की रक्षा होती है। इस प्रकार से यदि आप लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। फिर अब देखते हैं, हम सभी प्रश्नों का 16 बताए हैं कि अध्ययन करेंगे हम लोग। तो अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2 पर और प्रश्न संख्या 2 यहाँ देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। प्रथम पाठ है हमारे पाठ्य पुस्तक का मंगलम। कह रहा है कि उस मंगलम पाठ का आप 5 वाक्यों में वर्णन करें। तो 5 वाक्य आप अवश्य लिखें गिन के, ताकि आपको 2 अंक मिल जाएं। तो हम क्या लिखेंगे कि मंगलम पाठ में परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गुणगान किया गया है। उसी परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। परमात्मा ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। परमात्मा सत्य की पराकाष्ठा और मूर्त रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब कुछ क्या है, असत्य है। इस प्रकार यदि आप लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स कोई भी एग्जामिनर होगा वह अवश्य प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या ग पर आ गए। ग कहता है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो लिखेंगे आप उत्तर कि संस्कार का मौलिक अर्थ है भारतीय जीवन मूल्यों का विकास। संस्कार का मौलिक अर्थ है भारतीय जीवन मूल्यों का विकास। आज भौतिक विकास के युग में आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इस स्थिति से उबरने के लिए संस्कारों का रोपण अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संस्कार जीवन मूल्यों को बढ़ाने में उपकरण का काम करता है। संस्कारों द्वारा परस्पर मेल भाव, एकत्व भावना, स्वास्थ्य और आत्मबल सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम ग प्रश्न का भी अध्ययन कर लिए। ग के बाद हम कहाँ आ गए? घ पर। हम तो क्रमशः पढ़ाते जा रहे हैं, आप सिर्फ 8 लिखेंगे। घ प्रश्न है हमारा सात्विक दान क्या है। सात्विक दान क्या है?
तो सात्विक दान के बारे में आप लिखेंगे कि दान उसे देना चाहिए जिसने उपकार न किया हो। जो देश, काल और पात्रता के अनुसार दान किया जाता है वह दान ही सात्विक दान कहलाता है। मुख्य उत्तर इतना ही है कि जो देश, काल और पात्रता के अनुसार दान किया जाता है वह दान ही सात्विक दान कहलाता है। और वह दान किसको दिया जा रहा है? दान उसको दिया जा रहा है जिसने आपका उपकार नहीं किया है। यदि आप उसको दे रहे हैं और वह इस समय, इस देश में, इस समय में पात्रता रखता है उस दान को ग्रहण करने का, ऐसा दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। इसके बाद हम अंगों में आ गए। 5वां प्रश्न है हमारा शक्र। शक्र को आप जानते ही हैं। शक्र जो है इंद्र हैं, ब्राह्मण वेशधारी। इंद्र ब्राह्मण वेशधारी कौन है? शक्र। शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी? शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों? तो हम उत्तर लिखेंगे कि शक्र ने कर्ण से कवच और कुंडल के रूप में बड़ी भिक्षा मांगी, क्योंकि वह युद्ध में अर्जुन को विजयी बनाना चाहता था। क्यों मांगी पूछ रहा है ना? बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों? कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी? तो कवच और कुंडल के रूप में बड़ी भिक्षा मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि वह युद्ध में अर्जुन को विजयी बनाना चाहता था। ध्यान रखेंगे एकदम, आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि शक्र ने कर्ण से कवच और कुंडल के रूप में बड़ी भिक्षा मांगी क्योंकि वह युद्ध में अर्जुन को विजयी बनाना चाहता था। आगे चलते हैं हम। आगे लिखता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। भारत का वर्णन है, अपनी मातृभूमि का आपको वर्णन करना है, लेकिन भारत महिमा पाठ के आधार पर करना है। क्या लिखेंगे आप? हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदर्शिता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म, जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्योहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित है। इस प्रकार से लिख देते हैं, किसी भी एग्जामिनर का हृदय गदगद हो जाएगा। तो अवश्य एक एक शब्दों पर ध्यान दें, अध्ययन करें। अब 6 पर आ गए। 6 प्रश्न हमारा कह रहा है कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम उक्ति से क्या समझते हैं? यह पद्य ही है, हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में यह पद्य ही है। नरकस्य त्रिविधम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माते तत्रयम त्यजेत। पढ़े ना? तो कह रहा है कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम उक्ति से आप क्या समझते हैं? तो हो जाएगा कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। ये तीनों मनुष्य को आचरणहीन बना देते हैं। नीतिकार के कहने का तात्पर्य यह है कि काम के कारण व्यक्ति विमुख हो जाता है, क्रोध के कारण विवेकहीन और लोभ के कारण स्वाभिमान रहित हो जाता है। अतएव मानव कहलाने के लिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर हमारे सामने जो प्रश्न है, और जो कहता है कि अलस कथा। अलस कथा आलसियों की कहानी, जो 4 आलसी हैं। तो अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? तो उत्तर एकदम आसान है कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान नियुक्त पुरुषों द्वारा अलसशाला में आग लगाकर की गई। वीरेश्वर जो कारुणिक है, मंत्री है, मिथिला का मंत्री है। वीरेश्वर कहाँ का है? मिथिला का मंत्री है, और वह कारुणिक स्वभाव का है। उसी के बारे में अलस कथा पाठ और 4 आलसियों की कहानी है। तो अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई?
जब वहाँ नियुक्त पुरुषों ने देखा कि बहुत सारे धूर्त भी आकर के भोजन ग्रहण करने लगे, वस्त्र ग्रहण करने लगे, तो अलसशाला का जो धन व्यय है वह बहुत अधिक होने लगा। तो इसलिए नियुक्त पुरुषों द्वारा अलसशाला में आग लगा दी गई, और आग लगाने के बाद मात्र 4 आलसी बचे और उन्हें वीरेश्वर जो है यथाशक्ति जो भी देना था दान करके उन्हें विदा कर दिया। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अलसशाला पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? तो मात्र इतना ही लिख दें कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान नियुक्त पुरुषों द्वारा अलसशाला में आग लगाकर की गई। फिर हमारे सामने है प्रश्न संख्या 6 कहता है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है। क्या लिखेंगे आप? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है, क्योंकि उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में उनके निर्णय लेने के सामर्थ्य सबको आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने यों प्रश्न है, यों कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो हम लिखेंगे कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभवश हमें अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लोभवश ही पथिक बूढ़े बाघ के वाग जाल में फंसकर अपना प्राण गंवा देता है। बिना सोचे समझे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। फिर हमारे सामने टॉ प्रश्न है, और टॉ कहता है कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो आपका उत्तर होगा कि कर्ण सूर्यपुत्र है। कर्ण सूर्यपुत्र है। जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक वह अजेय है, अर्थात उसे कोई मार नहीं सकता है। शक्रवेशधारी इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के विजय हेतु कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। कर्ण सब कुछ जानते हुए भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता, कवच और कुंडल दे देता है। यही दानवीरता है। सब कुछ जानते हुए भी कि यह इंद्र है, यह कर्ण शक्र के वेश में आया है, लेकिन वह सब कुछ जानते हुए भी याचक के रूप में आया है, इसलिए याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता कर्ण, और कवच और कुंडल उसे दे देता है। यह बहुत बड़ी दानवीरता है, इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा गया है। ठ प्रश्न है हमारा कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमाराव के योगदान का उल्लेख करें। तो हम लिखेंगे वहाँ कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में, अभी हम अध्ययन कर रहे हैं क्या, प्रश्न संख्या ठ कह रहा है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमाराव के योगदान का उल्लेख करें। तो उत्तर लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव विदुषी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वतापूर्ण जीवन चरित्र पर शंकर चरितम की रचना की गई है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की है। ठ के बाद हमारे सामने ड प्रश्न है, और ड प्रश्न है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। पढ़े हम लोग अभी पुस्तक में पढ़े हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद का पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। पिताजी स्वयं संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। परिवार में कर्मकांड के प्रति आस्था थी। एक दिन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रात्रि जागरण का महोत्सव हुआ। शिव की मूर्ति पर इन्होंने एक चूहे को चहलकदमी करते हुए देखा, यानी जो शंकर जी के ऊपर प्रसाद चढ़ा था उस प्रसाद को खाते हुए देखा। इनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे।
उसी समय इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई कि यह पत्थर जो है जब अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर रहा है तो फिर हमारी रक्षा क्या करेगा। उनके मन में संदेह हो गया कि यह क्या है, मात्र पत्थर है। इनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। उसी समय इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई कि यह सिर्फ मूर्ति है, इसमें भगवान नहीं है। कुछ दिनों के बाद उनकी प्रिय बहन का भी निधन हो गया। इस घटना ने ही उनकी जीवन दिशा को बदल दिया। उनमें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। और वैराग्य भाव में बहुत कुछ पढ़े हैं कि कहाँ कहाँ गए, विरजानंद से मिले और ज्ञान ग्रहण किए। फिर हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, बहुत उत्तर लंबा हो जाएगा इसे। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। पटना साहिब। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, जो पटना साहिब में अवस्थित है। इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पाटलिपुत्र, जो पटना साहिब में पड़ता है। सिख धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत पूजनीय और है, इसीलिए पटना क्या है, महत्वपूर्ण है सिख संप्रदाय के लिए। फिर अड़ा प्रश्न है कि समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य है। समावर्तन शैक्षणिक अंतिम संस्कार है यह। तो समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य है। तो समावर्तन संस्कार का तात्पर्य है शिष्य का गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गुरु जी के घर पर जब छात्र विद्या अध्ययन कर लिया है, घर के लिए प्रस्थान कर रहा है, वह संस्कार जो है समावर्तन संस्कार कहलाता है। और गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो विवाह से होता है। तो शिष्य का गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समावर्तन संस्कार का तात्पर्य है। यह समावर्तन संस्कार यही कहलाता है। शिक्षा के समाप्त होने पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित होते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अध्ययन में प्रमाद न करो इत्यादि। फिर हम आ गए त पर। त कहता है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन संबोधनों से संबोधित किया है। इस पाठ का भी, मंदाकिनी वर्णनम पाठ का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन संबोधनों से संबोधित किया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि परम पावनी गंगा, अनायास मन को आकर्षित करने वाली है, निर्मल जल, रंग बिरंगी छटा, ऊंची कछारें इत्यादि राम को आह्लादित करती रहती हैं। इसकी शोभा से वशीभूत राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। और इस भाव प्रकट करने के क्रम में श्री राम ने सीता को हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे शोभने आदि संबोधन से संबोधित किया है। यही हम तो अभी आपको 16वें प्रश्न का उत्तर जो है अध्ययन करा दिए, लेकिन आप परीक्षा में मात्र 8 प्रश्नों का ही उत्तर लिखेंगे। आप अपने मित्रों को भी अवश्य इस वीडियो को शेयर करेंगे। अब हम आपको इस वर्ष की परीक्षा के लिए गेस प्रश्न पत्र प्रदान करेंगे, जो आपके प्रश्न पत्र में सब कुछ है। अब हमारा प्रयास होगा कि जितना हम आपका सहयोग कर सकें अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।